नमस्कार, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 10 में आपका साथी पवन खत्री। खबर हनुमानगढ़ से है कि आपको बता दें कि बैजनाथ सागरमल बिहानी ट्रस्ट धर्मशाला जंक्शन भगत सिंह चौक से रेलवे स्टेशन रोड स्थित का मामला फिर से चर्चा में। आपको बता दें कि समाज सेविका रीटा सोनी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया पूरा मामला। आइए जानते हैं कि क्या कहना है उनका इस मामले में। बैजनाथ सागरमल बिहानी धर्मशाला है जो रेलवे स्टेशन हनुमानगढ़ जंक्शन पर स्थित है। उस धर्मशाला से संबंधित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा दिनांक 28/8/2024 को एक प्रकरण में फैसला दिया गया, जो इस धर्मशाला के भविष्य के लिए काफी महत्वपूर्ण फैसला है। ये प्रकरण ये था कि एक धर्मशाला के जो ट्रस्टी थे से उनमें से एक प्रेम प्रकाश बिहानी था, जिसने 2008 में देवकी नंदन चौटिया जी के खिलाफ एक FIR दर्ज करवाई थी और उन पर यह आरोप लगाया था कि उन्होंने एक धर्मशाला से संबंधित एक फर्जी पट्टा तैयार किया और उसमें उन्होंने ये अंकन किया है कि इस धर्मशाला को रैन और बैन नहीं किया जा सकता, ये फर्जकारी की है और उसका उपयोग किया है। FIR दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच की, पुलिस ने भी जांच में उसको दोषी माना और प्रेम प्रकाश द्वारा लगाए गए आरोप सही माने और उसका चालान कोर्ट में पेश कर दिया। अब कोर्ट के सामने ये चीज थी क्लियर करने वाली। अगर कोर्ट ये कहता कि ये जो पट्टा है इसमें रहन बह करने का अधिकार है, जो अधिकार था वो फर्जकारी की हुई है, तो देवकी नंदन को सजा होती और फिर ये उसका रहन बह कर सकते थे। लेकिन माननीय न्यायालय ने ये स्पष्ट किया कि ये जो परिवादी है इसने जो भी दस्तावेज पेश किए हैं उन दस्तावेजों में सब में ये अंकन है कि ये जो धर्मशाला की भूमि आवंटित की गई है, परिवादी ने जो आरोप लगाए हैं उन सब दस्तावेजों में ये अंकन है कि ये जो धर्मशाला है ये जो भूमि है वो धर्मशाला बनाने के लिए महाराजा गंगा सिंह ने आवंटित की गई थी और उसमें जो उसने परिवादी प्रेम प्रकाश ने जो दस्तावेज प्रदर्शित करवाए हैं उन दस्तावेजों को भी माननीय न्यायालय ने स्पष्ट किया और उन दस्तावेजों में भी प्रदर्श एक 8 है, उसमें ये अंकन है, क्लियर है कि महाराजा गंगा सिंह ने इस शर्त पर यह भूमि आवंटित की गई है कि इसको रैन बह और विक्रय करने का किसी को कोई अधिकार नहीं होगा। इसी शर्त पर यह भूमि आवंटित की गई। ये 28/8/2024 का जो फैसला है CJM कोर्ट हनुमानगढ़ का, उसके 14 नंबर पैरे में इन सब बातों को कोर्ट ने क्लियर किया। इससे ये चीज तो क्लियर हो गई कि महाराजा गंगा सिंह जी ने जो भूमि आवंटित की गई थी वो सशर्त आवंटित की थी और रियायती दाम पर आवंटित की गई थी। कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया कि ये जो जमीन है ये भूमि है। परिवादी ने जो दस्तावेज पेश किए हैं उन्हीं से ये स्पष्ट हुआ है कि ये भूमि महाराजा गंगा सिंह ने धर्मशाला के लिए दी गई थी। इसी का एक प्रकरण ADJ कोर्ट में चल रहा है। मुझे 13/6/2024 को देवस्थान विभाग ने परमिशन दी थी इस प्रन्यास की संपत्ति की सुरक्षा और इसके हित के लिए सिविल वाद पेश करने की। मैंने व अन्य लोगों ने मिलकर एक सिविल वाद पेश किया ADJ कोर्ट में, जिसमें आगे 9/9 तारीख है और एक इसका प्रकरण चल रहा है। मैंने 340 CRPC की एक एप्लीकेशन लगाई थी, वो भी CJM कोर्ट में लगाई थी 4/7/2024 को, जिसमें मैंने माननीय न्यायालय को CJM कोर्ट को ये बताया कि ये जो प्रेम प्रकाश है इसने ये जो इस्तगासा पेश किया है, जिसका मैं पहले जिक्र कर चुकी हूँ, ये इस्तगासा इसने फर्जी कूटरचित दस्तावेज तैयार करके पेश किया है। ये फर्जी आदमी है, ये डिस्प्लेस पर्सन है, ये पाकिस्तान से आए हुए हैं, इनकी जाति अग्रवाल है, इनका नाम पता निवास तीनों चीजें ही उन बंदों से नहीं मिलती जिनको महाराजा गंगा सिंह ने 1916 में भूमि आवंटित की गई थी। इनका ये कहना है कि ये जो भूमि है मेरे पिता सागरमल व मेरे दादा बैजनाथ को आवंटित की गई थी, जबकि ये भूमि बैजनाथ सन ऑफ आशाराम व सागरमल सन ऑफ जगन्नाथ को आवंटित की गई थी, जो फाजिल्का के निवासी थे। उनकी जाति महेश्वरी थी, वो बंगला फाजिल्का के निवासी थे और ये डिस्प्लेस पर्सन है। इनका मैं रिकॉर्ड ले ही सारा वो मैंने CJM कोर्ट में पेश कर दिया और इनके खिलाफ कार्रवाई की डिमांड की है। CJM कोर्ट ने उसे 21/9 की तारीख में रख लिया। 21/9 एक मैटर इनका 70/17 एक सिविल रिट हाईकोर्ट में चल रही है, जिसमें 2011 में स्थगन आदेश था। उस मैटर में भी मैंने माननीय उच्च न्यायालय में 340 CRPC की एप्लीकेशन लगा के इनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है कि ये फर्जी आदमी है, ये मिथ्या शपथ पत्र पेश करके कोर्ट में आए हैं, इनका इस प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं है और एक पक्षकार बनने के लिए लगाई, जिसमें भी आगामी तारीख 6/6 है। तो इस प्रकार हमारा तो यही प्रयास है कि धर्मशाला बने और इस चीज से खुशी है कि न्यायालय भी, पहले देवस्थान विभाग ने भी यही कहा है कि ये ट्रस्ट की भूमि है 2010 में देवस्थान उदयपुर ने, और अब जो है CJM साहब ने भी अपने ऑर्डर में ये स्पष्ट किया है कि ये धर्मशाला के लिए ही महाराजा गंगा सिंह ने ये भूमि आवंटित की गई थी,
जिसमें राज्य अभिलेखागार बीकानेर के भी जो कर्मचारी थे उनके बयान हुए हैं। उन्होंने भी बयान में यही अंकन करवाया है कि इनको रहन बह और विक्रय करने का कोई अधिकार नहीं। और हमारा यही प्रयास है कि यहाँ पे धर्मशाला ही बने, और इस बात की खुशी है कि कोर्ट भी वास्तविक तथ्यों को अपने ऑर्डरों में अंकित कर रहा है।